अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सजगा विद काशिफ मियो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक तो जो है तहरीक इंसाफ ने बहुत ही समझदाराना एक सियासी मूव की है जिसकी उनसे तवक्को नहीं थी, लेकिन यही मशवरे जब हम देते थे तो उस वक्त ये नहीं मानते थे, तो हम उस पर बात करेंगे। दूसरा, बिलावल भुट्टो साहब, वो कहते हैं ना कि ताक ताक के निशाने लगा रहे हैं नून लीग पर, तो क्या बिलावल को वाकई ग्रीन सिग्नल मिल गया है? और नून लीग क्या सोच रही है? नून लीग क्यों इतनी खामोश है? और वो बहुत, आज वैसे तो नवाज शरीफ साहब ने ख़ताब किया है, हाफिजाबाद में एक जलसा किया है, लेकिन उनका वो रिदम और वो पेस नहीं है जो सियासी जमात का इलेक्शन के वक्त होता है। तो ये क्यों है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा ये जो है ना यूट्यूब चैनल हमारा बढ़े और हम ज़्यादा अच्छा काम करें। खैर दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो है ना मुबारकबाद भी, और ये कि वो जो मेरी कल जो मैंने रात को ही वीलॉग किया था जिसमें बताया था कि आज रात ही पाकिस्तान ईरान के हमलों का जवाब दे सकता है, वो खबर दुरुस्त साबित हुई। तो खैर, जिसने बताया था उस पर मुझे खुद भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था कि शायद, लेकिन ज़ाहिर खबर ऐसे ही होती है, यकीन करना पड़ता है। तो बहरहाल वो खबर ठीक साबित हुई और कल रात ही पाकिस्तान ने ईरान को भरपूर जवाब दिया, जिसके बाद ईरान अपने ज़ख्म चाट रहा है। अभी भी इतलात हैं कि ईरान शायद आज रात को दोबारा स्ट्राइक करे, लेकिन मेरी ज़ाती राय में इसके इम्कानात बहुत कम हैं। और अगर ईरान ने यह गलती की तो फिर ईरान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि शायद ईरान पाकिस्तान को इराक या शाम समझ रहा है, जिनके पास ऐसे मिज़ाइल या ऐसी फ़ौज नहीं है जो अपनी जान हथेली पे रख के फिर रहे हों। तो ईरान ये गलती ना करे तो उसके लिए बेहतर होगा। अगर ईरान ने ये गलती की तो फिर पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और फिर ईरान को ऐसा जवाब मिलेगा कि वो आइंदा 100 बार सोचेगा पाकिस्तान के साथ पंगा करने से पहले। खैर, अब दोस्तों हम बात करते हैं उसकी तहरीक इंसाफ की, जो मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही समझदाराना किस्म की चाल चली है उन्होंने, और ये हैरान कुन तौर पे इसकी तवक्को नहीं थी। तहरीक इंसाफ ने आज जो है उनके जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब ने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है। इलेक्शन कमीशन हकाम से मुलाकात में उन्होंने ये डिस्कशन की है कि अगर हम अब भी अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें तो क्या हमें बल्ले का निशान मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई जो है ना, इसमें कोई ऐसी रुकावट है नहीं। अगर ये कर लेंगे, अभी भी कर लें, तो इलेक्शन के बाद अगर जो लोग जीते और वाकई वो तहरीक इंसाफ में आ गए तो तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल सकेंगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात तो रजिस्टर्ड है, सिर्फ उनका इंतखाबी निशान वापस हुआ है। तो इनके पास अभी वक्त है, ये इलेक्शन करवा लें। जबकि मैंने, यानी इस नाचीज़ ने 1 दिसंबर को ये ट्वीट किया था, बल्कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आएगा, कि जनाब आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करवा लें, वरना इससे पहले MQM ये भुगत चुकी है, क्योंकि उनके भी इंटर पार्टी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिए थे जो फारूक सत्तार ने करवाए थे। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी। न जाने क्यों हामिद मीर साहब, मतीउल्लाह जान और असद तूर, इस तरह के वो जो दीगर सहाफ़ी हैं जो रेटिंग्स के पीछे भागने वाले, वो क्यों तनकीद कर रहे थे चीफ जस्टिस पे। अगर ये लोग अपने इलेक्शन को दुरुस्त साबित इनका दुरुस्त होना साबित कर देते सुप्रीम कोर्ट में, तो एक लम्हे से भी पहले इनको मिल जाता। लेकिन चलें, अच्छी बात है कि ये अभी भी अगर ये होश करें और अपनी सिमत दुरुस्त कर लें तो इनके लिए काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिलावल भुट्टो साहब की। बिलावल भुट्टो साहब ना सिर्फ गरज बरस रहे हैं, बल्कि अब उन्होंने वो पॉइंट भी उठाना शुरू कर दिया है जिसको मैं भी बहुत बार अपने वीलॉग में डिस्कस कर चुका हूँ। आपको याद होगा कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए अगर किसी चीज़ को रुकावट करार देता हूँ तो वो खुद मियां नवाज शरीफ साहब हैं, क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब के बयानात कभी कुछ होते हैं और कभी कुछ होते हैं। इसी चीज़ को आज बिलावल ने भी कहा कि जी कभी तो मियां साहब कहते हैं कि मैंने सबको माफ़ कर दिया, और फिर वो कहते हैं जी मैं एहतसाब करूँगा।
तो ये जो मौक़िफ़ है यही सबसे बड़ी रुकावट है और यही मुफ़ाहमत की सियासत को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम करेगी नून लीग के लिए। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक बार फैसला कर लेना चाहिए और उसका ऐलान भी कर देना चाहिए। आज उन्होंने हाफिज़ाबाद में जलसा तो किया, लेकिन उनके वो गरजदार या वो जो गरज चमक जैसी होती है उनकी उस तरह से नज़र नहीं आई। बल्कि जब से मेरे ख्याल में कलसूम नवाज साहिबा की रहलत हुई है, मियाँ नवाज शरीफ साहब उस तरह से नहीं रहे जैसा वो पहले होते थे। तो इम्कान है कि शायद वो खुद ही कह दें कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता। इसका मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ कि इसके इम्कानात हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद ही कह दें कि वो वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते। खैर, लेकिन अभी तक नून लीग की जो पहली चॉइस है वो नवाज शरीफ साहब ही। अब ये तो खैर 8 फरवरी के बाद ही मालूम होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो कर रहे हैं, अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरह से अपनी जगह बना लें। लेकिन बदकिस्मती से बिलावल भुट्टो साहब की बदकिस्मती ये है कि उनके साथ आसिफ जरदारी साहब की कारकर्दगी जुड़ी हुई है, जो उन्होंने 2008 से लेकर 2013 में इस मुल्क पर हुकूमत के दौरान जो अपनी कारकर्दगी के जो झंडे गाड़े हैं ना, वो बिलावल साहब के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। मुल्क को अंधेरों में धकेला। दहशतगर्दी तो खैर एक अलग वाक़या है, उसमें किसी जमात को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, लेकिन मजमूई कारकर्दगी उनकी सबसे बहुत ही बदतर थी कि हमारे जो थे ज़र मुबादला के ज़खायर वो भी कम तरीन सतह पे थे, और उसके अलावा लोड शेडिंग और दीगर मामलात जो थे, मुल्क की जो तरक्की की रफ्तार थी वो बहुत कम थी। तो मुझे नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो साहब, अभी तो वो ये दावा कर रहे हैं कि अगली हुकूमत वही बनाएंगे, लेकिन इस दावे का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को इंगेज करना है, या तहरीक इंसाफ के वो वोटर्स जो नहीं आ रहे थे या अपनी मायूस हो रहे थे अपनी जमात की वजह से। एक तो वो अब अपने, अगर ये पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शंस करवा लिए तो वो दोबारा अपनी जमात की तरफ चले जाएंगे, और शायद बिलावल साहब उस तरह से ना लुभा सकें उन लोगों को, जो एंटी नवाज वोट है वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश में ये सब कर रहे हैं। लेकिन बिलावल साहब के लिए वज़ीर आज़म बनना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक आसिफ जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं बन सकेगी। इसे मेरी प्रेडिक्शन समझ लें, और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों, नून लीग की बात करें तो नून लीग ने इस वक्त जो है ना बहुत ही खामोशी इख्तियार की हुई है। उनका जो एक मंशूर है वो भी अभी तक मंजर आम पर नहीं आया, जिसका वो कह रहे थे कि 10-11 जनवरी को उन्होंने लॉन्च करना था, लेकिन अभी तक नहीं किया। जलसे जुलूस भी उनके उस तरह से नहीं हो रहे, मध्यम में बस एक आध हो जाता है। वरना इन दिनों में तो सियासी जमातें 3-3 4-4 जलसे कर रही होती हैं। या तो इनका पीर बहुत कामिल है, जिसने उन्हें वो कहते हैं ना कि बड़ा पक्का तवीज़ दिया हुआ है कि जी हुकूमत आपकी ही आनी है। वैसे मुझे भी यकीन है कि हुकूमत इनकी आनी है, लेकिन फिर भी उन्हें भी इस गुमान की हद तक यकीन है कि वो उनकी आनी है, इसलिए वो शायद इलेक्शंस पे या जलसे जुलूसों पर तवज्जो देने की बजाय अगली बार हुकूमत में जब वह हुकूमत संभालेंगे तो मामलात को किस तरह लेके चलेंगे, शायद उस तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मेरी एक नून लीग से बात भी हुई तो उन्होंने भी इसी बात का कहा, एक रहनुमा से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि जी हम जो है ना अगले हम उस पर गौर कर रहे हैं, हम उस पर तवज्जो दे रहे हैं कि मामलात किस तरह आगे संभालने हैं, किस तरह इनको लेके चलना है। तो जलसे जुलूस तो साथ साथ चलेंगे ही, लेकिन असल तवज्जो उनकी यही है। तो दोस्तों, इम्कान वही है कि अगली हुकूमत तो नून लीग की है, अपोजिशन लीडर बिलावल भुट्टो साहब होंगे, और तहरीक इंसाफ कितनी सीटें ले पाएगी ये तो अब इनके इंटर पार्टी इलेक्शन के बाद ही है कि वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो कितने शमूलियत में होंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ को अभी से तैयार होना चाहिए कि जो आज़ाद उम्मीदवार है, जिस तरह लोग अभी टिकट वापस कर रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो जीतने के बाद भी आज़ाद उम्मीदवार इसी तरह बदलेंगे जैसे अभी MNAs अलल ऐलान कह रहे थे कि वो थे और इस्तीफे दे रहे थे कि हम तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। तो सोचें, जो जीते हुए थे उन्होंने छोड़ दी, तो जो दोबारा जीत के आएंगे वो कैसे जाएंगे तहरीक इंसाफ में। तो तहरीक इंसाफ में बहुत कम होंगी नशिस्तें, शायद 10, 12, 15
इससे ज़्यादा नशिस्तें उनके पास नहीं हो सकेंगी। और मेरी राय में तहरीक इंसाफ चौथे या पाँचवें नंबर पर आएगी इलेक्शन में। तो देखते हैं दोस्तों इसके साथ क्या होता है। दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल भी रखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। और ज़रूर चैनल को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करें, इसको वीडियो शेयर किया करें अपने दीगर दोस्त अहबाब से, ताकि हमारा यूट्यूब चैनल बड़ा हो और अच्छा मज़ीद अच्छा हम काम करें। दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।